प्रभु की जय। खुश हो आपके साथ में आज इस सुबह परमेश्वर की आज महिमा आराधना करेंगे पूरे दिल खोलकर, चाहे जहाँ भी है, जैसा भी हालात है, जिसके साथ में आप हैं। आज परमेश्वर के नाम, आज उसके दिन है, आज एक शुभ दिन है। हालेलुया। और आज हम उसकी प्रशंसा महिमा करेंगे। हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया वो, और उसके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उसके अनुग्रह दया के लिए, उसकी कृपा हमारे प्रति। बाइबल में कहता है कि हम कभी ना भुलाएं हमारे लिए वो क्या कुछ ना किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए कि हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं। इसका प्रेम, और आज हम आनंद बनाते हैं, उसके महिमा आराधना करते हैं। तो साथ में मिलकर आज इस सभा में हम भाग लेंगे, उसके नाम के जय जयकार और प्रशंसा करेंगे। हमारे साथ में हो ले, हम कुछ गीत को गाएंगे और उसकी महिमा प्रशंसा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आज का ये दिन शुभ दिन है, आज की रात शुभ रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार से मसीहा की बात। आज का ये दिन शुभ दिन है, आज की रात शुभ रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार से मसीहा की बात। तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए, मेरे लिए, तेरे सबके लिए। ऐसा प्यार देखा न कभी, ऐसा प्यार पाया न कभी, ऐसा प्यार देखा न कभी, ऐसा प्यार पाया न कभी। प्यार से उसके गैरों ने भी अपनापन से, उसके गैरों ने भी अपनापन पाया। मेरा हर दिन नया दिन है, मेरी हर रात नई रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार से मसीहा की बात। तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके उसका हर बात है मेरा जुनून, वही दिन रात है मेरा सुकून। उसके हर बात है मेरा जुनून, वही दिन रात है मेरा सुकून। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया। प्यार मसीह का मेरी प्यार मेरा साया। हर कदम कदम वो है मेरे संग, हर जगह मसीहा मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार से मसीहा की बात। तेरे लिए
अपना प्रेम को प्रकट किया और अपना एक लौता बेटा को भेज हमारे लिए, आपके लिए उस क्रूस पर मरने के लिए। और आज हमारे यही प्रार्थना है, ये हमारी इच्छा है कि हमारी इच्छा नहीं, सिर्फ परमेश्वर उसका इच्छा हमारे जीवन में पूरी, अपने जीवन को उसके हाथ में देते हैं। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को
हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, ओ यीशु मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया। हमारी प्रार्थना हमें उठा पिता परमेश्वर, हमें बना, melt me and mold me, make me a vessel of honor. हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं, आदर की योग्य, महिमा की योग्य कोई नहीं है। हालेलुया। कोई नहीं है आदर की योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन की योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर की योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन की योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा की योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा की योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का
परमेश्वर तेरा नाम जो सबसे ऊंचा है। तेरे नाम के द्वारा रिहाई मिलती है, चंगाई मिलता है। तेरे नाम के द्वारा प्रभु हम लोगों को अनुग्रह और तेरा कृपा मिलता है, और तू हर एक मुसीबत से बाहर निकालता है हम सभी को। आज हम सब मिलकर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा को करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे दंडवत को करते हैं, तेरी महिमा और स्तुति को करते हैं, क्योंकि प्रभु तू हर एक महिमा स्तुति प्रशंसा की योग्य। तेरे नाम की आज आदर हो, तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। हालेलुया जीसस, वी प्रेज योर नेम, वी वर्शिप योर नेम, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड प्रेज। यू डिजर्व टू बी वर्शिप एंड मैग्नीफाइड। हालेलुया जीसस। स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों में आता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी धन्यवाद तेरा उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरे अनुग्रह और कृपा के लिए, धन्यवाद कि तू हर एक चीज़ों में परमेश्वर हम लोगों को सहायता को करता है, बचा कर रखता है, संभाल कर रखता है। अब प्रभु उसके लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तेरे आशीषों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर की तू कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता, अपने शांति को देता है, अपने प्यार से हम सभी को भरता है। और आज हम प्रार्थना करते हैं मिलकर कि प्रभु हमारे जीवन में भी तेरा आशीष, तेरा कृपा, तेरा प्यार बना रहे। जितने भी लोग आज इस सभा में जुड़े हुए हैं उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यही दुआ करता हूँ कि शारीरिक तौर से हम एक साथ में नहीं है, लेकिन प्रभु तेरा जो आत्मा है वो हम सभी को जुड़ा कर रखा है और एक साथ में समेट कर रखा है, कि आज अपने अपने घरों से जैसे हम सभा में भाग ले रहे हैं तो तेरे उपस्थिति को महसूस करें, तेरे सामर्थ्य को महसूस करें, तेरे प्यार को महसूस करें, और प्रभु तेरे शांति को महसूस करें। जैसे तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हम करते हैं, प्रभु तेरा आशीष को पाए और तेरे सामर्थ्य को पाए। प्रभु अगर आज हमारी आवाज़ कोई सुन रहा है जो बीमार है, तकलीफ में, मुसीबत में है, तो उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं विश्वास के द्वारा कि जब यीशु के नाम को हम लेते हैं, प्रभु तू विश्वास योग्य परमेश्वर है और चंगाई को देगा, सहारा को देगा, सहायता को देगा, शांति को देगा और हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रभु पूरे देश को, हर एक लोग कहीं से भी जो जुड़े हुए हैं सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सभा में जैसे आज हम आगे को जाएंगे, जो वचन को सुनेंगे, प्रभु आज ये वचन हमारे दिल से बातचीत को करे, तुझको हम करीबी से पहचाने, तेरे करीब आए परमेश्वर, और हमारे जीवन में कुछ बदलाव को आए वचन के द्वारा। प्रभु तेरा आशीष हर एक के ऊपर है, इस वचन पर है, और जितने भी सुनने वाले हैं उन पर है। और इस पूरे सभा को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की जय। एक बार फिर से हम सभी को स्वागत करना चाहते हैं अपने इस ऑनलाइन सर्विस में, और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए। परमेश्वर अच्छा है, प्रभु अच्छा है, उसके जो आशीष है, उसकी कृपा आप सभी तक पहुँचे। और जैसे आज हम वचन को देखेंगे, मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर का प्यार आज आप सभी तक पहुँचे। ये मेरी दुआ है कि वचन के द्वारा आपके जीवन में कुछ बदलाव को आएगा और परमेश्वर को आप और भी करीबी से जानेंगे। सो धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। पिछले समय जब मैंने आप सभी से परमेश्वर के वचन से बांटा था, तब बात किया था विश्वास के बारे में और डर के बारे में, कि ये दोनों चीज़ अलग है। जब हमारे पास विश्वास रहता है परमेश्वर में, तो उस विश्वास के द्वारा हमारा दिल में जो भय है वो कम होता है या चला जाता है, क्योंकि एक साथ में ये दोनों नहीं रह सकता हमारे जीवन में। और जब हम भय करते हैं तो शायद हमारा विश्वास जो वो कम रहता है परमेश्वर में। और आज इसके ऊपर हम और भी गौर करेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं कि किसी के ऊपर हम विश्वास करते हैं, तो जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वो विश्वास योग्य होना चाहिए। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं that if we say that we have faith in somebody, then that person must be a faithful person, a trustworthy person। एक भरोसेमंद का व्यक्ति वो होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि किसी के ऊपर हम भरोसा को करते हैं, तो आपसे मैंने बांटा था कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। तो आज मैंने सोचा ये ठीक रहेगा अगर हम देखेंगे कि कैसे जो हमारा परमेश्वर है वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। और सिर्फ इस बात को हम नहीं देखेंगे, हम आगे भी देखेंगे कि कैसे हम जो उनके बच्चे हैं, उनके बेटा या बेटी हैं, हम एक विश्वास योग्य व्यक्ति बन सकते हैं। परमेश्वर की इस बात को हमारे जीवन में शायद सबसे हम लोगों को प्रसन्न करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर। दिस इज समथिंग that should make us very happy that we can say that God is a faithful God। कि जब वो एक वादा को करता है तो वो पूरा करता है, वो कभी झूठा नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता है, जो भी कुछ वो कहता है वो पूरा करता है। अगर वाचा को बांधता है, एक वादा को करता है हमारे साथ में, तो वो पूरा को करता है। और पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, कि जगह जगह पर परमेश्वर की विश्वास योग्यता परमेश्वर दिखलाता है अपने लोगों को।
हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 18 में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता और परमेश्वर कभी अपने वादा से कभी नहीं हटता। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय। कितना ये बड़ा बात है, कितनी अच्छी बात है कि हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता और परमेश्वर कभी अपने वादाओं से नहीं हटता। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और जो भी कुछ उसने वाचा को बांधा उसने हर वक्त उस वाचा को पूरा को किया है। जो भी कुछ उसने वादा को किया और भविष्यवाणी को की उसने पूरा किया, या आगे चलकर अगर अभी नहीं पूरा हुआ तो अपने समय के अनुसार वो पूरा ज़रूर से होगा। एक एक गवाही को हम देख सकते हैं बाइबल में से, लोगों की ओर से हम गवाही को देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। और आगे बढ़ने से पहले मैं भी अपने जीवन में परमेश्वर के जो विश्वास योग्यता को देखा हूँ उसको आप सभी से बांटना चाहता हूँ, गवाह को बताना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर विश्वास योग्य था हमारे जीवन में और हमारे परिवार में। अगर मैं ये विश्वास करता हूँ कि सभी लोग जानते हैं कि हाल में परमेश्वर ने हम लोगों को एक तोहफा को दिया, एक बेटे के रूप में, और ये परमेश्वर के विश्वास योग्यता हमारे जीवन में दिखलाता है। हमारे 4 साल की शादी के बाद परमेश्वर अपने समय के अनुसार हमारी प्रार्थना के जवाब को दिया और 9 या 10 महीने पहले हम लोगों को पता चला कि मेरे जो पत्नी है वो गर्भवती है, और उस समय से हम लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद को दिया उसके विश्वास योग्यता के लिए कि उसने हमारा जो भरोसा है उसके ऊपर उसको उसने आदर को किया और पूरा को किया और हमारी प्रार्थना के जवाब को दिया। और फिर जैसे समय बढ़ता था, हम सब जानते हैं कि कितने कठिन दौर से हमारे पूरे देश गुजर रही है कोविड-19 के कारण से, लेकिन हर एक समय हर एक रास्ता में परमेश्वर ने हम लोगों को मदद को किया। और जैसे ये 9 महीना जो पूरा हुआ हमारे बच्चा का और इस पृथ्वी पे आने का समय हुआ, तो हमारे जो डॉक्टर थे उन लोगों ने बताया कि वो थोड़ा चिंता करते हैं क्योंकि जो बच्चा है वो अपने जगह पर नहीं आया अभी तक, माँ के गर्भ में वो नीचे नहीं घसक रहा है, उसको वैसा आना था कुछ दिनों से लेकिन वो घसक नहीं रहा है। और उन लोगों ने कहा कि हम लोग रोज़ आपको बुलाएंगे और देखेंगे क्या होगा, और ऐसा होना चाहिए था लेकिन वैसा नहीं हो रहा था और उसने कुछ चिंता को प्रकट किया। लेकिन हम लोग परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास को रखे हुए थे और जैसे जैसे वो हम लोगों को बुला रहे थे देखने के लिए, हर वक्त परमेश्वर हमारे साथ में था, कुछ भी गड़बड़ियाँ नहीं हुई। और ऐसा हुआ कि जब बहुत ही करीब आ गया जो ड्यू डेट था, उन लोगों ने कहा कि सोमवार के एक दिन था कि सोमवार को आना और इस दिन हम लोग मेरे पत्नी को जो एडमिट कर लेंगे और दवाई देकर जो डिलीवरी प्रोसेस है उसको शुरू करेंगे कि जो क्या कहते हैं बेबी जो इंड्यूस हो जाता है कि अपने से वो पैदा होने लगेगा। और जो सोमवार को हम लोग मैं और मेरी पत्नी जब अस्पताल को गए बैग वगैरह लेकर पैक कर कर, तो उस दिन जो हमारा डॉक्टर था उसने, ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उनसे बात को किया कि अपना जो निर्णय उसने बदल लिया। उसने कहा क्यों ना हम 1-2 रोज़ और इंतज़ार कर कर देखें और देखें कि क्या होता है। तो ऐसा ही हुआ कि हर रोज़ वो लोग हम लोग को बुला रहे थे और हर दिन सुबह बच्चे को चेकअप जो होता था, माँ का चेकअप होता था देखने के लिए कि सब चीज़ ठीक है कि नहीं। और ऐसा 2-3 दिन तक हुआ और उन लोगों ने फिर बताया कि अब लास्ट दिन हम लोग देखेंगे, थर्सडे को जब आना तो एडमिट कर लेंगे और उस दिन जो इंडक्शन प्रोसेस फिर शुरू करेंगे। और ऐसा हुआ कि जब बुध को वेंसडे को हम लोगों ने गया अस्पताल और बात ही बात में जो डॉक्टर ने कहा कि मैं चिंतित हूँ क्योंकि शायद 2 कारण हो सकता है कि बच्चा अपने जगह पर नहीं आया। एक कि जो बेबी कोड है उसको वो रेप्ट अराउंड है उस कोड में, या उसका जो सर है वो उल्टी तरह से है और इसी कारण से बेबी जो अपने जगह पर नहीं आ रहा है। और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, काफ़ी दिन से हमारे पूरे परिवार प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के ऊपर हम लोगों ने भरोसा रखा था। और उस दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने भी कहा और हम लोग भी इस बात को मान लिए कि क्यों ना जो सी सेक्शन और सीज़ा है उसको कर दिया जाए ताकि कोई भी हानि ना आए माँ को और बच्चे को। और उस दिन परमेश्वर ने सही लोगों को सही समय पर तैयार को किया। जो ऑपरेटिंग थिएटर था वो मिल गया, लोग तैयार थे जिनको काम करना था, और सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समय पर हुआ। और जो मेरी पत्नी उसका एडमिशन हो गया, फिर बहुत ही जल्दी तुरंत उन लोगों ने उनको ऑपरेटिंग थिएटर लेकर गया और ऑपरेशन हो गया। जब ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर ने मुझको मैसेज करके बताया कि बेबी और बच्चा दोनों ठीक है, और कि जो बच्चा का जो कोट था वो बच्चे के पूरे देह में लिपटा हुआ था और इसीलिए
वो अपने जगह पर नहीं आ रहा था। और अगले दिन उसने मुझको बुलाया बात करने के लिए और उसने मुझको बताया कि अपने परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उसके ही द्वारा जो बच्चा है वो सही सलामत था माँ के पेट में। क्योंकि उसने हम लोगों को बताया कि जो बच्चा का कोट था वो उसका 3 जगह उसका दही में लिपटा हुआ था, उसका गटई पर, उसका पेट पर, उसके गोड़ में। और उसने कहा कि ये बच्चा कभी भी शायद जिंदा पैदा नहीं हो पाता। और उसने ये भी बात को कहा कि उसका मूड भी जो उल्टी तरह से था, और ये दोनों कारण से बच्चा अपने ही जगह पर से घसक नहीं पा रहा था, नीचे नहीं आ पा रहा था। और किसी भी तरह से अगर ये लोग नॉर्मल डिलीवरी करते तो जो बच्चा था वो अपने कोड में फंस कर शायद जिंदा पैदा नहीं हो पाता था। और हम लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद दी। जो डॉक्टर है उसने भी परमेश्वर को धन्यवाद को दिया और कहा कि अपने जो परमेश्वर है उसको धन्यवाद को दें कि उसने सही सलामत इस बच्चा को दुनिया में लेकर आया सही समय पर, कुछ भी नहीं हुआ। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के क्योंकि अगर जैसे उसने शुरुआत में कहा था कि मंडे को आना और इंडक्शन वगैरह होगा, अगर वो सब हो जाता उस समय तो शायद ये बच्चा जिंदा नहीं पैदा होता। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर था। उसने जैसा वादा को किया हम सभी के प्रति कि वो हम लोगों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, वो हम लोगों को हमारे प्रार्थना के जवाब को देता है। जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो विश्वास योग्यता से वो प्रार्थना के जवाब को देता है, और उसने यही किया हमारे जीवन में। आज हम परमेश्वर की हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा हम देते हैं इस तोहफा के लिए, इस चमत्कार के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया, हमारे परिवार के जीवन में किया, मेरे पत्नी के जीवन में किया। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसा उसका वचन कहता है कि वो हम लोगों को जानता है, हम लोगों को इस पृथ्वी में आने से पहले वो हम लोगों को जानता है, बचा कर रखता है अपने माँ के कोख में। और ये बात पूरा हुआ हमारे इस बच्चा के जीवन में कि परमेश्वर जानता था क्या हो रहा था माँ के गर्भ में, परमेश्वर जानता था इस बच्चा के हालत को, और परमेश्वर ने सही सलामत हमारे बीच में इस बच्चा को लेकर आया। उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। God was faithful in His promise to all of us and to our family, to us, to my wife, and He was faithful in His promise, and He made sure that this baby was delivered without any problem। इस पर हमारे जो पत्नी उसने एक 3.9 kg बहुत ही हेल्थी, तंदुरुस्त, लंबा बच्चा को इस पृथ्वी पर लेकर आया। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोग ने अपने जीवन में बार बार परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है उसको देखा होगा। You must have seen God's faithfulness time and again in your life. And if we can very quickly just go to the word and see examples of God's faithfulness। अगर हम जल्दी से देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, तो अगर हम पुराने नियम में जाएंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्यता से पेश आया दानियल के साथ में, कि परमेश्वर मूसा के जीवन में अपने विश्वास योग्यता को दिखाया कि जब वो उस नदी में बास्केट में फ्लोट होकर आ रहा था, परमेश्वर उनके साथ साथ में था। परमेश्वर इश्माएल के साथ में अपने विश्वास योग्यता को दिखाया। परमेश्वर अब्राहम के साथ में अपने विश्वास योग्यता को दिखाया। परमेश्वर नोआ के साथ में अपने विश्वास योग्यता को दिखाया। जो इजरायली लोग थे उनके साथ में परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्यता को दिखाया। इसे कई एक जगह पर हम देख सकते हैं, बाइबल में बार बार हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्यता को दिखाया। जो उसने कहा, जो उसने वादा को किया, वो पूरा करता रहा। प्रभु की जय। ऐसा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, पूरे तौर से हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और फिर इस बात को भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था कि मैं एक मसीहा को भेजूंगा जो अपने लोगों को बचाएगा, और इस बात को भी परमेश्वर ने पूरा किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसने उसको भेजा कि वो आए पृथ्वी पर और वो आकर क्रूस पर अपने जान को दे दे हर एक के पापों के खातिर, ताकि जो हम उस पर विश्वास करते हैं वो हम नष्ट ना होंगे लेकिन परमेश्वर के साथ में आनंद जीवन तक स्वर्ग में अपने जीवन को बिता सकते हैं। इस बात को भी परमेश्वर ने पूरा किया। He was faithful of his promise to save his people। परमेश्वर अपने लोगों को विश्वास योग्यता के साथ साथ में जैसा उसने कहा था वैसा उसने बचाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और अगर हम ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 7 वर्स 9 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, इसलिए सब जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पूरा करता है और उन पर करुणा करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। परमेश्वर से अगर हम प्रेम रखते हैं, उसके आज्ञा को पालन करते हैं, उसके नियमों को पालन करते हैं, तो विश्वास योग्यता के साथ में
परमेश्वर हमारे साथ साथ में रहता है, अपने जो वादा है उसको पूरा को करता है और अपना करुणा जो है हमारे ऊपर हर एक पीढ़ी तक रखता है। और हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 23 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि और अपने आशा के अंगीकार को थामे रखे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेट अस होल्ड फास्ट द कन्फेशन ऑफ आवर होप विदाउट एनी वेवरिंग, बिकॉज ही हु हैज प्रॉमिस्ड अस इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर अपना विश्वास योग्यता हम लोगों के जीवन में दिखलाता है? वो दिखलाता है अपने विश्वास योग्यता जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ में। God demonstrates His faithfulness to us because He is faithful to answer the prayers of the faithful people. जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना के जवाब को देता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। भजन संगीता में इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन और अपने विश्वास योग्यता में मेरी प्रार्थना की जवाब को दो। Psalms 143 verse 1। दूसरे चीज में हम देख सकते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता। पहला चीज था कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना में विश्वास योग्यता दिखाता है। God is faithful in the answers to our prayers. Number 2, He is faithful in His word. वो अपने वचन के द्वारा विश्वास योग्यता को दिखाता है, जो वो कहता है वो पूरा होता है। तीसरा चीज, He is faithful in His works. वो अपने कामों में, हर एक कामों में विश्वास योग्य है, परमेश्वर है। Psalms 1 verse 7 में हम पढ़ते हैं कि उसके हाथों का जो काम है वो विश्वास योग्यता से भरा हुआ है। The works of His hands are faithful and just. Praise the Lord for that. चौथा चीज जो हम देखते हैं कि वो हमारे विश्वास योग्य महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं वचन में, He is our faithful high priest, कि वो विश्वास योग्यता से हमारा महायाजक है। जब हम उसके पास जाते हैं, अपने हर एक जो कमजोरियों को लेकर आते हैं, वो जानता है कि कैसे हालात से हम होकर जाते हैं और माफ़ को करता है और पापों से छुटकारा को देता है। The fifth thing that I want to share with you, He is faithful even though we may be faithless. कि वो विश्वास योग्य है उस समय भी जब कभी कभी हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं उनके साथ में या अपने कामों में। There are many times we may be faithless, but He is always faithful with us. Point number 6, He is faithful in guarding us against the evil one. वो हर एक बुरी चीज़ों से हम लोगों को बचाता है विश्वास योग्यता के साथ में। और 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 में कहता है, The Lord is faithful who will establish you and guard you from the evil one. परमेश्वर विश्वास योग्य और वो जो बुरे चीज़ों से और बुरे कामों से हम लोगों को बचा कर रखता है। He is faithful in forgiving us. Point number 7, अगर हम अपने पापों से पश्चाताप को करते हैं, परमेश्वर का वचन सिखलाता है 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 में कि वो विश्वास योग्यता से हम लोगों को माफ को करेगा अगर हम अपने पापों से पश्चाताप को करते हैं। पॉइंट नंबर 8, He is faithful even when we are tempted. जब हम परखा भी जाते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य हमारे साथ साथ में रहता है। He is faithful to all generations. वो हर एक पीढ़ी तक विश्वास योग्य है। Psalms 119 verse 90 में पढ़ते हैं, Your faithfulness endures to all generations. हर एक पीढ़ी तक परमेश्वर का जो विश्वास योग्यता है उसको हम देखते हैं। पहले भी लोगों ने देखा, पुराने नियम में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर का विश्वास योग्यता लोगों के ऊपर था। नए नियम में हम लोगों ने देखा, हम अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे सुन सकते हैं कि परमेश्वर कैसे उनके जीवन में विश्वास योग्यता से पेश आया। हमारे जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देख सकते हैं और आगे भी जो पीढ़ी आएगा उनके साथ में भी परमेश्वर विश्वास योग्यता से पेश आएगा। और जो 10th point that I want to make is His faithfulness is great. उसका जो विश्वास योग्यता है वो महान है। Lamentations में हम पढ़ते हैं chapter 3 verses 22 और 23 में कि The Lord's loving kindness indeed never ceases, for His compassion never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness. परमेश्वर का जो विश्वास योग्यता है वो महान है। प्यारे लोग, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोलेगा। Numbers 23 verse 19। और वो मनुष्य का पुत्र नहीं है कि वो जो कहता है उससे वो पश्चाताप करेगा या उससे वापस लौटाएगा। वो कभी नहीं झूठ बोलता, वो अपने वादों को पूरा को करता है। He never lies. He is not a son of man that he will lie. Or he is not someone that it should repent. He is faithful and just and He keeps all His promises. परमेश्वर उस समय भी विश्वास योग्य था
और परमेश्वर हमारे जीवन में भी विश्वास योग्यता से पेश आएगा। मैं आपको बहुत ऐसे गवाह को बता सकता हूँ जो दिखलाता है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में। जैसे आज मैंने अभी जो हाल ही में हमारे साथ में उसके बारे में बताया, आप भी इस बात को अंगीकार कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ में भी विश्वास योग्यता से पेश आता है। तो कोई भी भय नहीं रहना चाहिए, कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि पूरे तौर से परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास कर सकते हैं। वी कैन ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन द वन दैट इज फेथफुल, इन द वन दैट हैज नेवर फेल्ड। ऐसा परमेश्वर हमारा है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कभी नहीं अपने वादों से हटा, कभी नहीं झूठ बोलता है और हर एक चीज को पूरा को करता है। और अगर ऐसा परमेश्वर हमारे पास है तो पूरे तौर से हम उसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं। ऑलवेज हैव फेथ इन हिम, सर्वदा आप उसके ऊपर विश्वास करें। ये पहला जो बात आपके बीच में आज मैं पेश करना चाहता था विश्वास योग्यता के बारे में, कि हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्यता योग्य है। और दूसरा चीज जो मैं जल्द से आपके बीच में पेश करना चाहता हूँ कि अगर हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और हम उस पर विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु हम तुझसे प्रेम को करते हैं, तो हमारे जीवन में आ, तू हमारा मसीहा है, तेरे दिखाए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, हम तेरे बच्चे हैं, तेरे बेटा या बेटी हैं, तो हम लोगों को भी ऐसा व्यक्ति बनना है जो लोग देखकर कह सके कि ये व्यक्ति विश्वास योग्य व्यक्ति है, इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। We also as children of God, as believers in the Lord Jesus Christ, we have to follow in the way that He has demonstrated His faithfulness to us, so that when people look at us and see us, they will say that this is a person that we can trust. This is a person that is faithful in everything that he does. तो कुछ सवाल हम अपने आप से आज कर सकते हैं। मैं आपसे करता हूँ, अपने आप से भी करता हूँ, और आप भी अपने आप से पूछे जैसे मैं पढ़ता हूँ इस सवाल को, कि क्या एक स्त्री या पुरुष जो आप है, क्या आप एक विश्वास योग्य व्यक्ति हैं? क्या लोग जब आपको देखते हैं तो इस बात को अपने दिल में मान सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं? क्या आपको जब लोग देखते हैं तो इस बात को सोचते हैं कि अगर इसने कह दिया कुछ तो वो पूरा करेगा? क्या आप ऐसा व्यक्ति हैं कि जिसको जब लोग देखते हैं और जानते हैं कि अगर इसने कुछ वादा को किया है तो वो पूरा को करेगा? Are you a person whom people when they look at you and they say, this is a person that I can count on, this is a person that is reliable in everything that he does, this is a person that will do what he has promised? Are you one of these people? क्या आप ऐसा व्यक्ति है कि आप जो कह देते हैं वो पूरा करेंगे, ऐसा समय पर भी जब कोई नहीं देखता और कोई नहीं जानता? और भी ऐसे कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। क्या आप विश्वास योग्य है परमेश्वर के प्रति? आर यू फेथफुल टू गॉड? जैसा जीवन आप व्यतीत करते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु हम पश्चाताप को करते हैं, अपने पुराने कामों को हम लोगों ने छोड़ दिया, आज से हम तुमसे प्रेम को रखते हैं, तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। क्या हमारा जीवन में हम लोग विश्वास योग्यता से, जो हम लोगों ने वादा किया है परमेश्वर से कि तेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, क्या विश्वास योग्यता से ऐसा हम करते हैं? आर वी लिविंग अ लाइफ ऑफ फेथफुलनेस टुवर्ड्स द लॉर्ड? Are we living a life that is pleasing to Him? क्या आपने जो प्यार अपने मुंह से अंगीकार को किया परमेश्वर के प्रति, उसमें आपने विश्वास योग्यता से परमेश्वर से प्रेम को किया? क्या आपने देने में, in giving, have you been faithful? क्या आपने विश्वास योग्यता से चीज़ों को दिया? आपने जितने भी चीज़ हमारे पास रहते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु जो भी कुछ हमारे पास है वो तेरा ही है। जो भी कुछ आमदनी है, घर है, मोटर है, गाड़ी है, परिवार, जितना भी चीज़ हमारे पास, हम कहते हैं परमेश्वर सब तेरा ही दान है। क्या आपने इस बात को कहकर फिर विश्वास योग्यता से इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल को किया परमेश्वर के लिए? अपने समय को हम कहते हैं प्रभु हमारा जो समय वो तेरा है। क्या आपने अपने समय विश्वास योग्यता से परमेश्वर के लिए दिया? इन योर कॉलिंग हैव यू बीन फेथफुल? परमेश्वर ने आपको बुलाया किसी काम के लिए, आप कहते हैं कि प्रभु तेरा जो इच्छा वो पूरा हो जाए, मैं तैयार हूं तेरे काम करने के लिए। लेकिन जब समय आया, परमेश्वर ने आपको बुलाया, क्या आपने विश्वास योग्यता से इस बुलावा था परमेश्वर की ओर से, उसको आपने पूरा को किया? हैव यू बीन फेथफुल इन योर कॉलिंग? आपका जो मिनिस्ट्री है, जो काम आपको दिया गया, गिरजा घर में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए जो काम आपको दिया गया, आपको बताया गया कि आपको ये काम को करना है, इस डिपार्टमेंट को देखना है, इस डिपार्टमेंट में काम को करना है, अशरिंग को करना है या गीत को गाना है, जो भी कुछ ये होगा,
अगर आपको कुछ भी सौंपा गया, क्या आप उसमें विश्वास योग्यता से अभी तक परमेश्वर की सेवा करते आए हैं? क्या भूल गए? शुरुआत में आपने काम किया 1-2 हफ्ता, 1-2 महीना पूरे तौर से, पूरे दिल से, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका जो काम है उसमें कमी देखा गया। हैव यू बीन फेथफुल इन योर मिनिस्ट्री? आप अपने आप से पूछे, क्या आपने विश्वास योग्यता से हर एक चीज जो आपने वादा को किया करने के लिए उसको किया? कितने समय हम लोग हाथ उठाते हैं, कहते हैं कि प्रभु मैं तैयार हूँ, पादरी मैं तैयार हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं इस सर्विस में भाग लूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं इस काम को करूँगा, लेकिन कर क्या हमने अपने शब्दों के अनुसार, अपने मुख से कहे हुए जो वादा है उसके अनुसार उसको पूरा को किया? अपने आप से हम पूछें। और भी अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं अपने पारिवारिक जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को। आर यू फेथफुल टू योर स्पाउस एंड योर फैमिली? क्या आप विश्वास योग्यता से अपना जो जीवन है उसको व्यतीत कर रहे हैं अपने पति या पत्नी के साथ में? जो वादा आपने किया, जिस दिन आपने आप दोनों ने एक साथ में विवाह को किया, जो वादा को किया उस दिन, क्या आप उसको अभी तक पूरा करते हैं? हैव यू बीन फेथफुल टू द promises that you made with each other? Or is there somebody else in your marriage? क्या कोई और है, तीसरा व्यक्ति आपके वैवाहिक जीवन में? अगर परमेश्वर हमारे साथ में विश्वास योग्यता से पेश आता है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के साथ में जो वादा को किया अपने वैवाहिक जीवन में उसको हम पूरा को करें। अपने पारिवारिक जीवन में अपने बच्चों के साथ में जो वादा हम लोगों ने किया, अपने माता पिता के साथ में जो वादा को किया, अपने भाई बहन, अपने पूरे परिवार के साथ में जो वादा हम करते हैं उसको क्या हम विश्वास योग्यता से पूरा करते हैं? क्या हम उनको प्रेम करते हैं विश्वास योग्यता से? क्या हम हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपने समय को देते हैं? इस बात को आज हम अपने आप से पूछ सकते हैं। और भी अगर हम देख सकते हैं तो अपने काम करने के स्थान में, अपने जो जिस व्यक्ति ने नौकरी को दिया, आवर एम्प्लॉयर, आर वी फेथफुल टू हिम? क्या जो समय के अनुसार हम लोगों को तलब मिलता है उसके द्वारा हम उनके लिए काम को करते हैं? क्या जो भी कुछ हमसे उम्मीद रखते हैं हमारे जो जिस लोगों ने हम लोगों को काम पर रखा है, जो तलब देते हैं, आमदनी देते हैं, क्या वैसा हम पूरे तौर से विश्वास योग्यता के साथ में करते हैं या नहीं? We can also ask ourselves if we are a faithful person to ourselves. क्या अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम विश्वास योग्यता से पेश आते हैं? ऐसा कुछ सवाल अपने आप से आप कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि अगर हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्यता से पेश आते हैं तो परमेश्वर हम लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ों को देगा हमारे जीवन में। If we are faithful in little things, God is saying to us through the teachings of Jesus, then much more will be trusted in our care. आई थिंक मेरा ये विश्वास है कि कई समय हम चूक जाते हैं। अगर अपने जीवन को भी मैं आज जांचूं तो कितने समय मैं भी गिर जाता हूँ या फिसल जाता हूँ। आज के ऐसा जीवन लोग व्यतीत कर रहे हैं जहाँ पर लोग ढेर शॉर्टकट्स लेते हैं अपने जीवन में। हम लोग बड़े बड़े चीज़ों को सोचते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर एक पहाड़ को देखते हैं तो ऊपर हम पहुँचना चाहते हैं लेकिन पहाड़ चढ़ना हमें पसंद नहीं है, मतलब मेहनत करना हमें पसंद नहीं है। या अगर हम इनाम को जीतना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जो काम है उसको नहीं करना, या कुछ चीज़ को हासिल करते हैं लेकिन जो पीड़ा या दुख, तकलीफ या मेहनत करना उसको हम नहीं करना चाहते हैं। आजकल का जो ये ज़माना आ गया कि लोग जो है वो विश्वास से योग्यता से अपने काम को नहीं करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिसको आप पूरे तौर से, पूरे सच्चाई से आप उसको उनको कह सकते हैं कि ये एक विश्वास योग्य व्यक्ति है। आप शायद कहेंगे कि आप मुझसे राज़ी है, तो कैसे हम जाने, अगर अपने आप को हम जांचें, कैसे हम जाने कि क्या मैं एक विश्वास योग्य व्यक्ति हूँ या नहीं? आप अपने आप से सवाल करें कि लोग जब आपको देखेंगे वो आपको क्या कहेंगे, कैसे सोचेंगे आप कैसा व्यक्ति है? क्या आप जो वादा लोगों से करते हैं उसको पूरा करते हैं? क्या जो अपने मुख से निकला हुआ हर एक शब्द जो आप कहते हैं उसको पूरा करते हैं? क्या आपने जो भी कुछ जिम्मेदारी को उठाया उसको पूरे तौर से आप निभाते हैं विश्वास योग्यता के साथ में? एक और सवाल आप अपने आप से कर सकते हैं कि अगर मान लो आपको किसी रेफरेंस या ऐसे कुछ चीज़ की ज़रूरत होगा और आप आएंगे हमारे मुख्य पादरी के लिए लिखवाने के लिए, क्या वो पूरे सच्चाई से लिख सकता है आपके बारे में कि आप बहुत ही एक विश्वास योग्य, भरोसेमंद व्यक्ति है, कि आपके ऊपर वो भरोसा कर सकता है कि कभी भी कुछ आपको काम दिया गया आपने पूरा किया, कभी भी आपने कुछ कहा कि मैं ऐसा करूँगा या मैं ये काम करूँगा वो काम करूँगा,
और आपने पूरे तौर से उसको पूरा को किया, आप अपने आप से इस बात को पूछ सकते हैं। या आप उस बात को भी सोच सकते हैं कि अगर आज मेरा अंत हो गया, मैं मर गया, और लोग आते हैं मेरे फ्यूनरल सर्विस में और यूलोजी को देते हैं, खड़ा होकर मेरे बारे में बोलते हैं, क्या वो सच्चाई से कह सकते हैं कि मैं एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, मैंने अपना जीवन विश्वास योग्यता से बिताया, और हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़, बड़े बड़े चीज़ों में मैंने विश्वास योग्यता से पेश आया लोगों के साथ में। प्यारे लोग, हम ऐसे समय पर इस दुनिया में है जहाँ पर जो पेंडेमिक वर्ड है सभी लोग जानते हैं, और अगर आप मेडिकल टर्म्स में इस शब्द को देखेंगे तो पेंडेमिक का मतलब है कि ऐसा एक बीमारी जो पूरे देश, पूरे दुनिया में फैल गया, और अगर ये एक छोटी जगह पर रहता है या एक देश में ही रहता है तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। सो एपिडेमिक जहाँ पर ये एक लोकल एरिया में खाली रहता है बीमारी, और जब ये फैलने लगता है और दूर दूर देशों में और रीजन्स में, तब उसको पेंडेमिक कहते हैं। जैसे अभी ये कोविड-19 का वायरस जो है जिसके दौर से हम होकर गुजर रहे हैं। तो ये मेरा विश्वास है कि विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस is contagious. If people see us being faithful, they will also try and be faithful. प्यारे लोग, हम लोग परमेश्वर के देख सकते हैं कि उसका विश्वास योग्यता जो वो महान है, और उससे हम सीखकर अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में अगर हम विश्वास योग्यता से पेश आने लगे तो हमारे घर के लोग, हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग, जितने भी लोग से हम मुलाकात को करते हैं, वो देखेंगे इस विश्वास योग्यता को, और उनमें भी ये विश्वास योग्यता का जीवन व्यतीत करना का उम्मीद आ जाएगा। क्या हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि अगर छोटी सी छोटी बातों में हम विश्वास योग्यता से पेश आने लगे, प्यारे लोग, तो संसार जो है वो बदल जाएगा। लोग जब देखेंगे वो जानेंगे कि हम ऐसा परमेश्वर की सेवा करते हैं जिससे हम विश्वास योग्यता के बारे में सीखते हैं, और जैसा वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है वैसा ही हम मसीह लोग जो है, विश्वासी लोग जो है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो लोग भी विश्वास योग्य व्यक्ति बन सकें, कि हर एक लोग जब हम लोगों को देखेंगे तो वो जानेंगे कि इस व्यक्ति पर हम भरोसा कर सकते हैं। That when they look at us, they will say, he is a faithful man or woman. He is somebody that we can trust. He is somebody that we can rely upon. वो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस दुनिया का नमक हम सब है, तो क्यों ना सच में हम इस दुनिया का नमक बन जाए विश्वास योग्यता से जीवन व्यतीत करने के लिए। अपने आप को जांचे प्यारे लोग। अगर आप मसीह विश्वासी और इस वचन को आपने सुना तो आज अपने आप को आप जांचें, अपने जीवन को देखें। मैं जानता हूँ अपने जीवन को, और अगर मैं जांचूंगा तो आज परमेश्वर से पश्चाताप करना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रभु हम लोगों को माफ़ कर दें। कि कई एक समय हम फिसल जाते हैं इस बात में, अपने वादाओं में हम गिर जाते हैं, अपने मुख से कही हुए बातों से हम फिसल जाते हैं, हट जाते हैं, पूरा नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हम लोगों को सिखलाता है अपने विश्वास योग्यता के द्वारा, वो हम लोगों को दिखलाता है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, तो हम जो उस पर विश्वास करते हैं हम भी विश्वास योग्य व्यक्ति बन सकते हैं। प्यारे लोग, इस संसार में ऐसी ज़रूरत है कि हम लोग बन जाए एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास योग्य व्यक्ति है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दिखाए, अपने परिवार के प्रति, अपने पति या पत्नी के प्रति, अपने काम के स्थान में, अपने दान में, अपने समय में, अपने हर एक जो काम जो आपको दिया गया उसमें, हर एक चीज़ में, छोटी सी छोटी चीज़ों में आप विश्वास योग्यता को दिखाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो महान है और उसने खुद दिखलाया। अगर आप एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और इस वचन को आज सुन रहे हैं, तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर के बारे में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, यहोवा परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर, जो उसने कह दिया वो कर कर दिखाता है, जो वादा उसने कर दिया उसको वो पूरा करता है। और ऐसा वादा उसने किया कि वो हम सभी से, इस जगत से प्रेम को करता है, आपसे प्रेम को करता है। और अगर आप उसको प्रेम को चक्कर देखेंगे, अपने हम पाप से पश्चाताप को करेंगे, अपने कामों से हम मुड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है कि वो विश्वास योग्यता से हमारे पापों को क्षमा करता है, हम लोगों को गले लगा लेता है, अपने बाहों में ले लेता है, अपने प्यार से भर देता है, और हम लोगों को शांति, प्रेम और अपने अनुग्रह से भर देता है। तो उसके परमेश्वर के जो प्यार है उसको आप चक्कर देखें। और अपने व्यक्तिगत जो अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये निर्णय से आप कभी नहीं हटेंगे। आप जानेंगे अपने जीवन में आपने सबसे सही निर्णय को बनाया, प्रभु यीशु मसीह को चक्कर देके। और जितने भी विश्वासी लोग हैं
आज से आज हम ये निर्णय को बनाएं कि प्रभु यीशु मसीह से हम माफ़ी को मांगेंगे अगर हम विश्वास योग्यता से अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर रहे हैं, और आज से छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में हम विश्वास योग्यता से पेश आएंगे। क्यों ना हम प्रार्थना को करें, अपने आँख को बंद कर लें। हालेलुया जीसस, वी प्रेज योर नेम। धन्यवाद है परमेश्वर। प्रभु जी, तुझको आज हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम तेरे ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, तुझ पर भरोसा रख सकते हैं, और इस बात को हम जानते हैं यहोवा परमेश्वर कि तू परमेश्वर है, तू झूठ नहीं बोलता, तू हर एक वादा, हर एक वाचा को पूरा करता है अपने समय अनुसार। अब प्रभु धन्यवाद इस बात के लिए कि हम तुझ पर विश्वास कर सकते हैं, इस बात को जानते हुए कि तू विश्वासी योग्य है। प्रभु आज जितने भी विश्वासी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम अपने आप को जांचते हैं तेरे वचन के अनुसार, तेरे दिखाए हुए रास्ते के अनुसार। प्रभु तेरे उदाहरण के तौर से जो तू विश्वास योग्य है, उस तरह से प्रभु हम लोग भी अपना जीवन जो है उसको विश्वास योग्यता की ओर तौर से बिताना चाहते हैं। प्रभु मदद को कर, अपने पवित्र आत्मा को के द्वारा हम लोगों को आज दिखा कि किस किस जीवन के भागों में प्रभु हम इसमें फिसल रहे हैं, कि क्या अपने जो प्रेम, अपने वादा जो हम तुझसे किए थे प्रभु जी कि तेरे सेवा को करेंगे, आज से अपने जो जीवन है तेरे पीछे पीछे हो लेंगे, तेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, अगर इसमें हम फिसल गए हैं तो प्रभु आज हम लौट कर आ जाए और विश्वास योग्यता से अपने प्रेम जो हम लोगों ने अंगीकार को किया है तेरे प्रति, उसमें अपने जीवन को व्यतीत को करें। प्रभु अगर अपने वैवाहिक जीवन में हम फिसल गए हैं तो प्रभु आज हम लोगों को लौटाकर उस जगह पर लेकर आ जहाँ पर हम विश्वास योग्यता से अपने पति या पत्नी के साथ में अपने जो रिश्ता है उसको कायम कर सके और जीवन को व्यतीत कर सके। अगर अपने पारिवारिक जीवन में प्रभु हम फिसल गए हैं तो आज मदद को करके हम विश्वास योग्यता से अपने परिवार के साथ में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। अपने काम के स्थान में जो लोग ने हम लोगों को काम दिया, आमदनी को दिया, प्रभु उनके साथ में हम विश्वास योग्यता से पेश आ सकते हैं। जो लोग हमारे परिवार में, हमारे आसपास, हमारे पड़ोसी में जिनसे हम मिलते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, प्रभु उनके साथ में हम विश्वास योग्यता से पेश आए ताकि जो भी कुछ हम कह दें, जो भी कुछ हम वादा कर दें उनसे प्रभु जी उसको हम पूरा कर सके। और लोग जब हमको देखे, हम लोगों को देखे, वो जान सके कि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हम लोग का जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य परमेश्वर तू है। और तुझसे इस बात को हम सीखते हैं। प्रभु मदद को कर कि हर एक विश्वासी के जीवन के द्वारा लोग जाने कि ऐसा परमेश्वर से हम सेवा करते हैं जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमसे प्रेम को करता है, कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। प्रभु अगर आज हमारे बीच में से कोई है जो तेरे प्रेम को नहीं जानता है तो प्रभु आज पवित्र आत्मा के द्वारा उनको आश्वासन मिले कि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। तूने वादा को किया कि जो भी कोई तेरे पास आता है अपने पुराने कामों को छोड़कर पश्चाताप को करता है, प्रभु तुझको स्वीकार करता है अपने जीवन में कि यीशु मसीह तो उनके जीवन में आ जाता है, उनके जीवन को बदल लेता है, आप प्रभु के बेटा या बेटी बना लेता है सर्वदा के लिए। प्रभु ये आशा हो जाता है हमारे पास कि हम तेरे पास अपने जीवन को व्यतीत करेंगे स्वर्ग में, जहाँ पर तू रहता है, जहाँ पर कोई भी पीड़ा नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं, सिर्फ तेरा ही प्रेम, तेरा ही आशीष को महसूस करेंगे। प्रभु धन्यवाद हर एक सुनने वाले पर तेरा आशीष बना रहे और तू आज हम सभी को मदद को कर कि अपने जीवन को हम विश्वास योग्यता से बिता सकते हैं, उस बात को जानते हुए कि तेरे ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि तू एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद तेरा आशीष हर एक के ऊपर। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया जीसस, वी प्रेज योर नेम। हालेलुया। धन्यवाद। एक बार फिर से सभी को धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए। मेरी यही आशा है कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आज आपने कुछ सीखा, आपके जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है। और इस बात को हम याद रखें कि पूरे तौर से हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और उसने इस बात को साबित को किया है हमारे जीवन में गवाहियों के द्वारा और अपने धर्मशास्त्र, अपने शब्दों के द्वारा कि वो अपने बातों से कभी नहीं हटता। और प्यारे लोग, आज से हम इस बात को भी कोशिश करें कि छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बातों में हम विश्वास योग्यता से पेश आए ताकि जब भी कोई हम लोगों को देखे वो जाने एक हम ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर लोग भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर का आशीष सभी के ऊपर है। हम ये बात को बताना चाहते हैं कि हम तैयार हैं आपको मदद करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी ज़रूरतें हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपकी ज़रूरत है कि हम आपके लिए प्रार्थना को करें तो आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको इस समय मिल रहा है।
आप ज़रूर से हम लोगों को मैसेज करें, कॉल को करें और प्रभु का आशीष आप पाएंगे और परमेश्वर के प्यार को आप महसूस करेंगे और हम लोग आपके लिए प्रार्थना को करेंगे, आपको मदद को पहुंचाएंगे और आप जान सकेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये आशा रखते हैं कि आप और भी समय और भी आगे भी जितने भी सप्ताह हमारे सभा होंगे आप हमारे साथ साथ में जुड़े रहेंगे और परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का आशीष, प्रभु का प्रेम और प्रभु का अनुग्रह कृपा सभी के जीवन में बना रहे। धन्यवाद।